कार अभी मैं मंगेश यादव जी के घर पे हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ अभी अंदर। देखिए कहीं न कहीं जिस तरह से एक माँ जो है वो पुत्र के बिना क्या उसका हाल होता है, आप देख सकते हैं। ये वो उनकी माँ हैं और एक ही पुत्र था। समझिए कि एक पुत्र को जन्म देने में कितना क पीड़ा होता है उस माँ को, तो एक महिला या एक माँ ही समझ सकती है। जेकर पेट चढ़ाई के ऊपर जो घबराई जी मैम। हम बुआ है भैया हम ना जाने। तब से मतलब ये सोई रहती हैं। हाँ, अच्छा आप मौसी हैं, जी तब से ऐसे मतलब पड़ी रहती हैं। ऐसे पड़ी रहती हैं। होश आता है तो बस अपने लड़के के बारे में वही मतलब रोने लगती हैं। हम लोग समझा बुझा कर फिर ऊपर आते हैं। छुपाते हैं क्या, जब बेहोश हो जाती हैं खुद अपने आप चुप हो जाती हैं। ये भी होता कि चलो 2-3 लड़के होते, एक ही लड़का। आप लोग के बच्चे होंगे, आप लोग की माँ होंगी, माँ की ममता कैसी होती आप लोग को खुद पता है। अब एक गोदी मतलब एक लौता बेटा छीन गया इनसे, एक भाई छीन गया ये मासूम से। कितनी उम्र है। कल शाम की यहाँ बेहोश हो गई, फिर हमने उठा के मतलब लेटा दिया रात में 1 बजे। कह रहे थे भैया जूता पहन लो, भैया जूता पहन के जाओ, ऐसे नहीं अच्छा जाओ। ये बोल रही थी? रात में 1 बजे रात को बुआ से हमने बताया कि हम कहे बुआ देखो ये मतलब इसकी मतलब अभी वो गई नहीं। अब हम सब कहते हैं कि अब ना सोचा करो भैया के बारे में। कह रही मौसी हम नहीं सोचते, लेकिन पता नहीं कहाँ हमको भैया भूलते नहीं है। हम कैसे भूल जाएं, हम भूलते नहीं हैं। फिर हमने ऐसा हाथ फेरा इसके सर पे पूरा, फिर पराए लिटाए। कुछ देर तक में यहाँ बैठे थे, फिर हमको भी नहीं नींद आ रही है। एक लड़का मतलब एक लौता चला गया, चिराग जल बुझा दिए। माँ बाप बहन के सबके मतलब सब ख्वाहिश कितना मतलब ख्वाहिश थी, क्या क्या करना चाहते थे, क्या भैया के साथ करना चाहती थी, क्या भैया बहन के साथ करना चाहता था। यही सब है भैया। कम क्या से कम ये बहन थी, बाहर जाती थी, पढ़ती थी, एक था जो हमारा भाई है। भाई है, आप लोग के बहन होंगी, आप लोग बहन भाई के साथ में कैसे मतलब रहते थे, वही आप लोग समझिए कि मतलब पीड़ा कितना पहुंचती है। ये 14 साल की बिटिया है, हम लोग नहीं सहन क्षमता कर पा रहे। मेरी माँ भी गुजर गई बृहस्पतिवार का, ये लड़का खत्म हुआ तो हम लोग यही हम कानपुर रहते हैं, तो हम न्यूज में देखे, फिर मायके में फोन किया तो मायके वाला कोई फोन उठा नहीं रहा। तो जब हमको वहाँ न्यूज देखा तो हम फिर सीधा मतलब ट्रेन पकड़े, वहां से अपने लड़के को लेके आए यहाँ। तो फिर भाई लोग भी, भौजाई लोग भी, बहन लोग भी, सब पूरे परिवार के लोग यहीं थे। भाई मेरा वहां गया था मतलब मिट्टी लेने, मिट्टी भी नहीं दे रहे थे। फिर एक के बाद बड़े मुश्किल से भैया ने बहुत वो किए, तब जाई कि मिट्टी, पिताजी नहीं थे, पिताजी के लिए मिट्टी लाना था। पिताजी गुजरात में थे इनके। अच्छा वो गुजरात में रहते थे। हाँ, तो फिर जब मतलब मिट्टी लेके आए, फिर हम लोग आए तो माँ से कोई नहीं बताया। माँ घर में थी, ये 2 भतीजी थी माँ को मतलब कि कहीं कोई बता न दे माँ से। तो फिर मतलब गांव की औरतें ऐसे आ जा रही थी तो माँ ने मेरी देख लिए, कह रही कि कोई बात तो हो गई लेकिन आप लोग बता नहीं। फिर एक लड़का ने बता दिया कि दादी मंगेश तुम्हारा नाती खत्म हो गया। शीला बुआ का लड़का था, उसको इनकाउंटर हो गया, तब भी वो नहीं समझ पाए। जब वो कह दिया कि दादी उसको गोली मार दी है पुलिस ने, तो माँ ने मेरी गिरी तुरंत खत्म हो गई। शनिवार के मतलब शनिवार के वही 9 8 9 बजे रात में। समझिए आपकी एक तो मंगेश जी को गोली मार दिया गया और वो उस समझिए कि नाती का जो समझिए अच्छी खासी वो मतलब उस सदमा जो लगा, नानी भी उनकी चल बसी उसी सदमे से। ये तो आप लोगों के ऊपर या इस माँ के ऊपर डबल डबल। माँ के मुंह भी नहीं देख पाई, माँ के पास नहीं, यही बेहोश पड़ी थी। इस हालत में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, आप लोग बताइए। कि एक मतलब इतना बड़ा गहरा मतलब हम लोग के साथ भगवान घाट की कि इधर लड़का भी चला गया, उधर माँ भी चली गई। फिर हम लोग जब यहाँ से सुने तो सब पूरे घर के लोग वहां गए मैके अपने। ना तो मतलब ये माँ अपने माँ को देख पाई, ना माँ ना ये अपने बेटे को देख पाई। जी। और इनके पिताजी भी बाहर रहते थे। बाहर रहते थे, गुजरात में गाड़ी चला रहे थे। जब आखिर वो भी जब न्यूज में देखे पिताजी भी, तो फिर वही मतलब करे। फिर एक बार फोन किए तो भाई कोई थे इनके घर के, तो कह रहे हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुर मिट्टी लेने। बस एक बात करके वो फोन रख दे। फिर पापा इनके कह रहे थे हम पागलों की तरीके घूम रहे थे, फिर पता नहीं कैसे कैसे यहाँ आए गुजरात से। अब वही बता सकते हैं कि कैसे मतलब आए, जो अपना एक बेटा खो दिए, एक माँ मतलब एक लौती गोद छिन गई, एक बहन के एक भाई छिन गया। अब क्या क्या इनका सपना था, अब हम लोग नहीं पूर्ण कर सकते। भाई तो नहीं ले, 2 लड़के हैं लेकिन कोई अपना दे तो नहीं देगा। लेकिन वो भाई नहीं खड़ा हो, कितना ममता कितना प्यार करेंगे लेकिन वो नहीं प्यार दे पाएंगे जो मतलब इनके मतलब वो है। कहा जाता है कि जो मौसी होती हैं वो भी एक माँ के बराबर होती हैं। आज ये उनकी मौसी हैं। आज वो एक माँ तो ऐसे पड़ी है उस बच्चे के लिए, एक माँ इधर बगल बैठ करके रो रही है। जी सर, अब हम क्या कहें।
यही कहा जाता है कि एक रोने के सिवा और क्या कर सकती हैं। मैं तो कहूँगा कि ऐसे-ऐसे लोग कार्रवाइयाँ कर दे रहे हैं, कम से कम पूरा परिवार उजड़ जा रहा है। जहाँ पे एक मेरा बेटा की एक टूटी झोपड़ी थी, मेरी बहन नमक रोटी पानी जैसे भी पाल पोस के बच्चा को उतना मतलब लाई थी कि एक मतलब उनका सपना था कि मेरा बच्चा एक दिन मतलब अच्छा बनेगा, तो भगवान नहीं लिए उसको आदमी भी ले गए थे। आदमी भी ले जाके उसकी हत्या कर दिए। अब क्या हम लोग बताएं, एक गरीब के नाते एक कुछ है भी नहीं, गरीब हैं, इसीलिए उनको इंसान भी उठा लेंगे। और बड़े लोग के पास कोई नहीं, जिसके पास इतनी केस लगी रहती उनके पास कोई नहीं जाए, उनका इनकाउंटर कोई नहीं करे। एक गरीब परिवार के नाते सब लोग किए हैं। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि जो जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ संविधान है, लोग जितने भी लोग वहाँ पे थे, उनके पैर में गोली मारी गई। आखिर में ऐसा क्या कारण रहा? क्या इस बच्चे में दिखा पुलिस? एका तोड़ दे होते एका तोड़ दे होते अ सुरन्या होगी बोल समझिए कि जैसा आप बता रही हैं, माताजी हैं, इनकी पीड़ा समझिए। आप कह रही हैं कि अगर हाथ-पैर तोड़ दिया होता, तब भी कम से कम इस माँ को ये रहता, चलो हमारा लड़का जेल में बंद है, कभी न कभी तो इसको मैं छुड़ा ही लूँगी। जो पिता अपने पुत्री के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए घर-द्वार छोड़ के गुजरात रहते थे, आखिर इसी आशा में चलो कम से कम मैं अगर दोनों टाइम खाना बेचारे बनाए खाते रहे होंगे। बेचारे किस तरह से वो मतलब उन कष्ट जीवन जी करके बेचारे इस परिवार को जिला रहे थे। आज अगर वो बच्चा नहीं रहा, समझिए उस पिता पे क्या बीत रही होगी। पिता वो कैसे आखिर गुजरात से चल करके इस अपने घर पे आया होगा। जी सर। तो यही रहा सब कि दिखाने का यही उद्देश्य है कि देखिए एक लड़के को इस तरह से पुलिस महकमा के लोग गोली से मार देते हैं। उसकी माँ को देखो, ये माँ आखिर में क्या करेगी? ये सारे लोग मजदूरी करके उस बच्चे को आखिर जब छोटा बच्चा रहा होगा, कितना मतलब तमन्ना इस माँ को रही होगी। कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, वो जब बड़े होते हैं तो वही बुढ़ापे के सहारा होते हैं। तो आज आखिर में बुढ़ापे पे ही जब बच्चे को मार दिया गया, तो आखिर में बेचारे किसके सहारे जिएँगे? कहीं न कहीं माता-पिता को लगता होगा मेरा बेटा आ रहा है, ऐसा इन लोगों को। कहीं बेटी भी उठा ले जा रहे हैं, कुछ भी बेटी के साथ कर ही रहे हैं, तो भाई नहीं कौन इसको बचाएगा? कौन भाई खड़ा होगा अच्छा, बताइए? इनको उठा ले जा रहे हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि आजकल मतलब ये हो रही हैं, जी, तो अब इनके साथ नहीं कौन देखेगा इनका? कम से कम भाई था तो लोगों में डर रहता है। डर भय तो रहता था इसका भाई है। आजकल ये मतलब हो रहा है ना गलत सब बेटियों के साथ, तो ये सब मतलब सपना था। जब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो समझिए आप समझिए खिचड़ी आएगा, तो ये बेटी नहीं सोचेगी मेरा भाई नहीं है। रक्षाबंधन आएगा तब इनकी आत्मा कितनी मतलब कुढ़ेगी अंदर से, कितना रोएगी, किसकी राह देखेगी मेरा भाई आएगा। फिर कल के इनके बच्चे भी होंगे, तो एक दिन वो भी सवाल करेंगे कि मम्मी मामा नहीं है, क्यों नहीं है, कैसा हुआ? ये सब सवाल कौन देगा, कौन जवाब देगा? और जब जवाब देंगी तो कैसे, किस हालत में देंगी? आप लोग भाई समझिए, क्या बताएं। हाँ, ऐसा रिपोर्टिंग जहाँ पे हम लोगों के समझिए पूरे शरीर में कंपन हो जा रहा है, आँखों में आँसू आ जा रहा है, हृदय जो है पिघल जा रहा है कि आखिर में इस कसूर परिवार, गरीब परिवार, इस गरीब माता-पिता का आखिर में क्या कसूर था? क्या ऊपर वाले ने बिगाड़ा था? या आखिर बताइए आज ये परिवार बेचारा रो-रो करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है गरीबी, कहा जाता है गरीबी में कोई सहारा नहीं होता है। आप देखिए एक छप्पर है, बगल में एक 2 ईंट का मकान है, वो आखिर मकान क्या है? वो तो समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ इंजन जो पानी वाला होता है उसको रखने के लिए इस तरह बनवा लेते हैं। ऐसे के ऐसे में घर दुआर गाय भैंस आप लोग के भी होंगे, तो ऐसा घर दुआर नहीं होगा कि जो जानवर जिसमें पलते हैं, ये जानवर से बेशतर ये घर। आप लोग देख लीजिए। हाँ, हाँ, सब मिला के यही रहा कि देखिए मौसी जी जो हैं ये भी बेचारी यहाँ पे तब से आई हैं, रो-रो करके इनका भी हालत जो है इतना दयनीय हो गया है कि ये लोग बेचारे समझिए कैसे मतलब यहाँ रह रहे हैं, किस आशा में। वही था कि चलो कम से कम आज अगर कोई और दुर्घटना हुई होती, लड़का अगर जीवित होता, तो एक आशा हो चलो कम हमारा लड़का आएगा, लेकिन आखिर बेचारे लोग किस आशा से जिए। माँ जब भी होश में आती होगी, तो यही सोचती होगी मेरा बेटा कहीं होगा, आस-पास में होगा। ये बहन चिल्ला चिल्ला रह जाते हैं, होश में चिल्ला चिल्ला गिर जाते। जो होश में आके चिल्लाती है। रोने लगती हैं कि कौन में हमें मतलब पूछेगा, कौन हमको दाना पानी देगा, कौन मेरी बेटी को होगा, मेरे आदमी के कौन होगा। यही होश आते बस वही 1-2-4 बार रोती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, होश नहीं आती। हाँ, देखिए ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण है। कोई भी माँ होगी, किसी की भी माँ होगी, अगर ऐसी घटना घटेगी तो आखिर में वो किन आशाओं को लेकर जिएगी। एक तो वैसे ही पुत्र चला गया, उसके बाद ये परिवार पूरा समझिए किस सदमे में है कि ये जब इनको तो कम से कम लगता है कि 5-6 साल लग जाएगा इस माँ को पुनः उस अवस्था में आने में। जी सर।
तो अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं खुद ही समझिए कि मतलब आँखों में आँसू आ जा रहा है इन पूरी कहानी को सुनने के बाद, कि ऐसे-ऐसे लोग हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि उस गोली का परिणाम क्या होगा? तुमने तो गोली मार दिया, लेकिन उस गोली को लगने के बाद वो कितने लोग उस गोली से छलनी हुए होंगे, कितनी लोगों की हृदय जो है पूरा विदीर्ण हो गया होगा, कितने समाज के लोग टूट गए होंगे, कितने इनके बेचारे सगे-संबंधियों पे क्या बीता होगा, उस समाज पे उसका प्रभाव क्या जाएगा, जिस परिवार का एक युवा जो भी 18 साल, 21 साल का लड़का हो, उसे गोली मार दिया जाए। और जैसा लोगों का आरोप है कि विशेष करके एक जाति को टारगेट किया जाता है, समझिए कि आखिर में अगर कल उस जाति के लोग अगर आतंकवादी बन जाएँगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो फिर यही सरकार ही, यही पुलिस ही उसके लिए ज़िम्मेदार होगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस पीड़ा में ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं बोल, क्योंकि हमारा भी गला भर गया है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रशासन पर जो भी लोग हैं, जो भी मैं कहूँगा योगी जी आप मुख्यमंत्री हैं, और आप जो भी इस पुलिस के जो भी इसमें लोग शामिल हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे सिपाही हों, चाहे जो भी हों, अगर न्यायिक जाँच होगा तो उन पे कार्रवाइयाँ होंगी, वो बचेंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने भी गोली चलाई होगी, उनके भी परिवार होंगे, उनकी भी बहन-बेटियाँ होंगी। पीड़ा क्या होता है एक माँ का, एक बहन का, एक पिता का, वो तो जिसके ऊपर बीतता है, वही जानता है। जय हिंद, जय भारत।